अभी यहाँ पर 6 घंटे हो चुके थे विपिन को वापस से पूरी तरह से रिकवर होने के लिए। और अभी यहाँ पर धीरे धीरे सुबह भी हो रही थी। अभी सूर्य धीरे धीरे क्षितिज से उग रहा था। विपिन को अब यहाँ पर महसूस होने लगा था कि उसकी जो एनर्जी वहाँ पर ड्रेन हुई थी ना, वह धीरे धीरे वहाँ पर वापस से ठीक होने लगी थी। वास्तव में यहाँ पर जैसा कहा जाता है ना, यहाँ पर इस लिंक्सों की 3 तलवारों के इस वार को यहाँ पर कम कर कर नहीं आंका जाना चाहिए। यहाँ पर वास्तव में मेरी हालत ख़राब हो गई है जब मैंने उसका यूज़ किया था। ये तो ऐसे मेरी एनर्जी को चूसती है जैसे कि यहाँ पर कोई आइसक्रीम वाइसक्रीम खा रही हो, क्योंकि एक ही पल के अंदर इसने पूरी एनर्जी को वहाँ पर ड्रेन कर रख दिया था। क्योंकि यहाँ पर अद्विक ने अपनी ताकत को चाहे से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम दबा दिया हो, लेकिन फिर भी आखिरकार वह कम से कम संत स्टेज से उनके प्राथमिक चरण के लड़ाकू जितना ताकतवर थे। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी वह स्वord आर्ट इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि उसका यूज़ करते हुए वहाँ पर सामने वाले बंदे को इतनी बुरी तरह से वहाँ से उड़ा दिया गया कि वहाँ पर वह वहीं पर कहीं पर दिखाई नहीं। संत स्टेज से उनका जो लड़ाकू होता है उसके पास में अंतरिक्ष की पावर होती है। यहाँ पर जब वो अपने डोमेन एक्टिवेट करता है ना, तो उसके साथ में वो किसी के भी माइंड के साथ में खेल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर संत स्टेज की बात है, तो उसके साथ में भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि उसके अंदर किसी के माइंड के साथ में नहीं, उसको यहाँ पर छलवा देकर वहाँ पर इधर उधर भटकाया जाता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर कोई संत स्टेज 6 का कोई लड़ाकू यहाँ पर अगर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है ना, तो उसके बाद में वहाँ पर धुंध हो जाया करती है। और पूरे डोमेन के अंदर धुंध की वजह से यहाँ पर सामने वाले को कुछ भी नहीं दिख पाता था। इतना सोचते सोचते जल्दी से विपिन अपने घर के खिड़की के पास में चला जाता है और वह एक तरफ देखने लगता है। वहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। हालांकि उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी भी छिपी हुई थी, क्योंकि ये मौसम अभी बारिश और गर्मी के बीच का था। वहाँ पर विपिन के बाल हवा के अंदर झूल रहे थे। आखिरकार मैंने इतनी देर में अपनी सारी एनर्जी को रिकवर भी कर लिया है और मेरी ताकत पहले से बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ चुकी है। और यहाँ पर अब सुबह हो चुकी है। अब ऐसा लगता है कि मुझे फिर से यहाँ पर लेवल 1 के उस कॉरिडोर को चैलेंज कर देना चाहिए। यहाँ पर विपिन की आंखें चमक रही थी। वह अपने सामने का नज़ारे का पूरी तरह से मजा ले रहा था। ऐसा सोचते हुए जल्दी से विपिन अपने घर से बाहर निकल जाता है और कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर संत अकेडमी के उस कठपुतली के कॉरिडोर के अंदर पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद में सीधे वह रिसेप्शनिस्ट सीमा के पास में पहुंचता है और वहां जाकर उससे कहता है, सीमा, मैं वहाँ पर वापस से अब लेवल 1 के गेट को चैलेंज करना चाहता हूँ। मुझे उस कॉरिडोर की वह टोकन दे दो। वहीं विपिन ने उससे कहा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में वहाँ पर सीमा पूरी तरह से चौंक जाती है। क्या क्या वास्तव में आप यहाँ पर उस लेवल 1 के कॉरिडोर को फिर से चुनौती देना चाहते हैं? लेकिन वहाँ पर उसकी बात का कोई भी जवाब न देते हुए विपिन ने जल्दी से 100 केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स बाहर निकाले और वहाँ पर उसको दे दिया। हालांकि ये देखते हुए कि अब बंदा बिल्कुल तत्पर था वहाँ पर उस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो वहाँ पर सीमा ने भी बिल्कुल भी देरी नहीं की और जल्दी से वहाँ पर केंद्रीय हाई लेवल स्पेस स्टोन्स ले लिए और उन्हें अंदर रखते हुए वहाँ पर उसको एक टोकन पकड़ा दिया जो यहाँ पर लेवल 1 के कॉरिडोर के परीक्षा के देने के लिए था। हालांकि वहाँ पर विपिन बिल्कुल भी नहीं रुका। विपिन जल्दी से वह टोकन ले देता है और वहाँ से रफा चक्कर हो जाता है। वह ऐसा था जैसे कि यहाँ पर उसकी कोई एक्सप्रेस ट्रेन छूट रही हो और वहाँ पर टिकट लेने के साथ में वह सीधा वहाँ पर सीट को पकड़ने के लिए भाग रहा हो। वास्तव में विपिन के साथ में सीन ही कुछ ऐसा था। यहाँ पर पढ़ पढ़ कर वह इतना थक गया था कि यहाँ पर अब वह अपनी नई नवेली दुल्हन के वहाँ पर इंतजार कर रहा था, जो उसकी पावर थी और उसको वहाँ पर वो मिली थी ना, उसको ही वह यहाँ पर टेस्ट करना चाहता था कि क्या वास्तव में यहाँ पर अव्वल लेवल 1 की उस कठपुतली को चैलेंज कर सकता है। हालांकि वही विपिन को आगे जाते हुए देखकर दोनों रिसेप्शनिस्ट सीमा और उसका दोस्त एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अरे अरे, प्यार की नज़रों से नहीं, वह तो यहाँ पर बहुत बुरी तरह से हैरान परेशान थे। आखिरकार ये विपिन क्या सोचता है? क्या ये वास्तव में यहाँ पर एक ही दिन के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि यहाँ पर लेवल 1 के उस गलियारे को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आ गया है? हाँ सीमा, तुम वास्तव में सही कह रही हो। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर ये ज़्यादा ही शो ऑफ करने के लिए आ गया है। अब तो ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर स्ट्रेचर और एम्बुलेंस पहले बुला लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब ये यहाँ पर बाहर आ जाए। यहाँ पर दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे। वह दोनों अब पूरी तरह से विपिन की ही बातों के अंदर खो से गए थे। सीमा, तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार अब ये यहाँ पर क्या वास्तव में इस परीक्षा को पास कर पाएगा? मुझे तो नहीं लगता।
वहां पर सीमा ने उसकी बात सुनने के बाद मुझसे कहा, अरे तुमने देखा नहीं, केवल यहाँ पर एक ही दिन हुआ था, एक दिन भी पूरा सा पूरा नहीं हुआ था। यहाँ पर इस कॉरिडोर को चुनौती देने से पहले इसको एक महीने कम से कम अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए था और अपनी युद्ध टेक्निक्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए था। शायद उसके बाद में ऐसा हो सकता था कि यहाँ पर वह उस कठपुतली के सामने कुछ देर रुक सके। वहाँ पर सीमा तो अब पूरी तरह से विपिन से बहुत ज़्यादा ही परेशान सी हो चुकी थी। लेकिन परेशान होने का मुद्दा ये नहीं था। परेशान होने का मुद्दा ये था कि यहाँ पर सीमा उसको समझा समझा के थक गई थी, लेकिन विपिन वहाँ पर समझने का नाम नहीं लेता था। सीमा, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो संत कबीले की जो छोटी राजकुमारी है ना, उसने यहाँ पर अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। वहाँ पर दूसरे रिसेप्शनिस्ट ने यहाँ पर सीमा से कहा। हालांकि जैसे ही वहाँ पर सीमा ने उसकी बात सुनी, उसकी आंखों के अंदर चमक सी आ जाती है। हाँ हाँ, मैंने सुना है। वास्तव में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। तुम्हें पता है, उन्होंने केवल 3 मिनट के अंदर इस पूरे ट्रायल को साफ कर लिया था। कहते हुए यहाँ पर उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कि यहाँ पर जो संत अकेडमी की संत कबीले की जो छोटी युवा राजकुमारी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और उसकी एक आदर्श हो। इसी वजह से यहाँ पर बस उसकी बातों के अंदर खो जाने की वजह से वह उसको तो कोई होश ही नहीं रहता कि उसके पास में दूसरा रिसेप्शनिस्ट भी खड़ा हुआ था। वहाँ पर वह उससे कहता है, सीमा सीमा, कहाँ पर चले गए? क्या तुम अभी यहाँ पर दिन के अंदर भी कोई सपने उपने देखने लगती हो? नहीं नहीं, वो तो क्या बात है, तुमने अभी अभी यहाँ पर छोटी राजकुमारी की बात की थी ना, इसी वजह से यहाँ पर मैं उनके बारे में सोचने लगी थी। वास्तव में वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। मैं तो उनको अपने आदर्श के तौर पे मानता हूँ। और ये दूसरी तरफ यहाँ पर ये विपिन यहाँ पर अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। एक दिन हुआ नहीं कि दोबारा यहाँ पर इसको चुनौती देने के लिए आ गया है। क्या वास्तव में ये पागल वागल है? अब तो इसकी हड्डियाँ टूट कर जरूर वापस आएगी, क्योंकि इस बार यहाँ पर वह कठपुतली भी इसको शायद ही छोड़ने वाली हो। और इसके अलावा अगर ये यहाँ पर ये सोचता है ना कि यहाँ पर ये नया रिकॉर्ड बना लेगा, तो ये तो इसका सपना है, क्योंकि यहाँ पर 3 मिनट का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता। वास्तव में तुमने ठीक कहा। वहाँ पर सीमा की बात सुनने के बाद में उसके पास में खड़ा हुआ वह लड़का उससे कहता है, हालांकि जिससे पहले कि वो वहाँ पर उससे आगे कुछ कह पाता ना, कि अचानक से वहाँ पर उसके पास में रखी हुई वह चाय का गिलास थर थर कांपने लगता है। उसके बाद में यहाँ पर जो उसकी टेबल थी ना, वह भी पूरी तरह से कांपने से लगती है और एक पल के अंदर वहाँ पर वह पूरा का पूरा हॉल भी डगमगाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भूकंप आ रहा हो। ये क्या हो रहा है? वहाँ पर उस चीज़ को महसूस करने के बाद में दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं। मुझे कैसे पता? उसकी बात सुनने के बाद में सीमा ने उससे कहा। लेकिन यहाँ पर सीमा आगे कुछ कह पाती ना, उससे पहले ही उसके नीचे की जो जमीन थी ना, अब वो भी एक खतरनाक कंपन के साथ में हिलने से लगती है। ये सारी आवाज़ तो उधर से आ रही है और सारे सारे झटके उस तरफ से महसूस हो रहे हैं। सीमा ने वहाँ पर उस लेवल 1 के कॉरिडोर की तरफ इशारा किया। ये क्या हो रहा है? चलो जल्दी से वहाँ पर चलकर देखते हैं। सीमा की बात सुनने के बाद में वह दूसरा रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है और उसके साथ में जल्दी से वो अब उसी तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि वहाँ पर जिससे पहले ही वो पहुँच पाते हैं ना, अचानक से विपिन उनके सामने आ जाता है और वो उनसे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने यहाँ पर अपने पावर के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखा और उसके साथ में ये सब कुछ हो गया। विपिन अभी अभी जस्ट उनके सामने आया था और वो पीछे की तरफ इशारा करते हुए उनसे कह देता है। हालांकि जैसे वहाँ पर सीमा और वह रिसेप्शनिस्ट लड़का उसकी बात सुनते हैं ना, तो उसके साथ वो पीछे की नजर देखते हैं तो उनकी आंखें, उनका सर और उनका पूरा का तन बदन यहाँ पर कांपने से लगता है। ऐसा लग रहा था कि अब उनके दिमाग के अंदर कोई दिमागी ना हो, भूसा भरा हो, क्योंकि अभी यहाँ पर जो कमरा उन सभी के सामने था ना, वह धूल धूल हो चुका था। वहाँ पर अभी धूल का गुमार उठा हुआ था। ये तुमने क्या कर दिया? तुमने यहाँ पर क्या वास्तव में उस कमरे को तोड़ दिया है? सीमा वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कांपती हुई आवाज के अंदर उससे कहती है, इसका क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर अपने आप को नहीं रोक सके? वहाँ पर सीमा ने उससे पूछा। लेवल 1 के उस कठपुतली के कॉरिडोर लेवल 1 के उस कॉरिडोर के अंदर जो कठपुतली थी ना, विपिन उसकी पावर से बिल्कुल वाकिफ था। हालांकि यहाँ पर उसी को हराने के लिए उसने अपने उस पावर को थोड़ा सा कम कर कर यूज किया था। हालांकि यहाँ पर उसने कुछ चोक कर दी और यहाँ पर जब उसने वह लिंक्सो की 3 तलवारों का वार उसके ऊपर किया तो वो उसके आपे से बिल्कुल बाहर हो जाती है।
जहाँ पर विपिन अपनी मनी मन के अंदर ये सोच रहा था कि अभी वहां पर उसके साथ में क्या हुआ था, वहीं दूसरी तरफ सीमा उसको ही देखते हुए अभी अपने मनी मन के अंदर सोचने लगती है, आखिरकार ये बंदा आ कहाँ से गया, कौन सी दुनिया का है ये, क्या वास्तव में यहाँ पर ये बस रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आया है। पहले तो वहां पर 10 से लेकर 2 तक के सारे कॉरिडोर्स को एक ही सांस के अंदर पार कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पर अभी तो 3 मिनट भी नहीं हुए थे, छोटी राजकुमारी का वह सारा का सारा रिकॉर्ड इसने केवल कुछ ही सेकंड्स के अंदर तोड़ दिया था। जहाँ पर वह थोड़ी देर के लिए बात करने बैठे थे ना, उसी समय के अंदर तो वहां पर उनका पूरा का पूरा कॉरिडोर ही नष्ट सा हो गया था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन होश के अंदर आता है और उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पर अपने केवल तलवार क्यों का वार का यूज किया था। वहां पर विपिन उस कॉरिडोर के अंदर के जितने भी नियम थे ना, उन सभी से वाकिफ था और उन सभी के बारे में जानता था कि कोई भी लड़ाकू अपने हथियारों के साथ में उसके अंदर नहीं जा सकता। इसी का चलते हुए यहाँ पर जल्दी से विपिन ने केवल अपनी तलवार क्यों का ही यूज किया था, जो लिंक्सो की 3 तलवारें थी। उसका यूज करते हुए उसने उसके ऊपर अटैक तो कर दिया था, और उसके साथ में वहां पर वो कठपुतली एक ही वार के अंदर पूरी तरह से चकनाचूर भी हो गई थी। हालांकि यहाँ पर जो लिंक्सो की 3 तलवारों का वार था ना, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर वह विपिन बिल्कुल भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और जब तक वो वहां पर उसको कंट्रोल कर पाता या उसकी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो पाती ना, उससे पहले ही वहां पर उस गलियारे की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी थी। गाइज वीडियो से बाहर जाने से पहले आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मूवीज़ यू नाम से एक अपना यूट्यूब चैनल है, जिसका मैं यूट्यूब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन अंदर दे दूंगा, ठीक है गाइज। उसके ऊपर आपको टॉप 5 मूवीज़ देखने को मिलेगी, अडल्ट, एक्शन, कॉमेडी मूवीज़। आपको जिस तरह की मूवी, अगर आप लोगों को मूवी देखने के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गाइज उसके ऊपर सब्सक्राइब करा दे जाके। और गाइज ज़्यादा कुछ नहीं होगा, 1 सब्सक्राइबर से, ठीक है। आप अगर उसके ऊपर 500 सब्सक्राइबर्स करा देते तो अपनी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अपने ही भाई का है चैनल है वो, और वो अपने एडिटर हैं, ठीक है। तो उसी साइट में आप उस चैनल को भी जाकर ज़रूर कर ले सब्सक्राइब। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिलेगी, मूवी यू। गाइस बहुत अच्छी स्टोरीज को एक्सप्लेन करते हैं, और क्या बोलते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज़ वहाँ पर आती रहती है। जैसे कोई न्यू मूवी आती है ना, तो उसके बारे में उसके अंदर बता दिया जाता है। तो ठीक है गाइस, फिर हम मिलते हैं।